जोरदार करतब ध्वनियों के साथ आपकी तालियों की गूंज स्वागत के इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। क्षमता संवर्धन कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। लोक निर्माण विभाग, जिसका अनूठा उद्देश्य है राज्य में सुदृढ़, टिकाऊ और आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण, उन्नयन और रखरखाव, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो, परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण हो और नई तकनीक का प्रभाव उपयोग हो। इसी उद्देश्य के साथ आज क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी जैसे दीप का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और तकनीक का उजाला विकास की राह को प्रशस्त करता है। इस कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियां स्वागत के इस क्रम में सहयोगी बने माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका अनूठा भाव है निरंतर मध्य प्रदेश को जो नंबर 1 बना रहे हैं, ऐसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आज के इस कार्यशाला में श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी का आज की इस कार्यशाला में, जिनके मार्गदर्शन में इस संपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को साकार करते हुए प्रदेश में सुदृढ़ और आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत हैं और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से हर योजना का आंकलन करते हैं और परिणामों तक पहुंचाने का जिन्होंने ठाना है। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और सारगर्भित इस आयोजन में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तनों के प्रणेता और लोक निर्माण विभाग में होने वाले इन नवाचारों के वास्तविक शिल्पी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जरा जोरदार तालियों के साथ में हम अभिनंदन और स्वागत करें। मंच पे एक ऐसा व्यक्तित्व दुनिया के 120 देशों में जिन्हें बुलाया और सुना जाता है, एक धार्मिक वक्ता बल्कि एक बेहतर ट्रेनर आदरणीय विक्रांत तोमर जी का भी तालियों के साथ में हम स्वागत अभिनंदन करें। सामूहिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक कार्य में हम सभी लगे हैं। आज रोड नेटवर्क मास्टर प्लान की भी चर्चा हुई है। हम ये कह सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की दूसरी महत्वपूर्ण सफलता है प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर आधारित रोड नेटवर्क मास्टर प्लान का शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने ये आपके सामने विषय रखा था और ये कहा था कि जल्दी ही हम इसको लेकर आ रहे हैं और भास्कराचार्य संस्थान के द्वारा हमारे अपने इंजीनियर्स ने मिलकर पीएम गति शक्ति पोर्टल पर इस रोड नेटवर्क मास्टर प्लान को तैयार किया है। तो आइए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने कार्यों को एक गुणवत्ता, समयबद्धता और मर्यादा ये तीनों प्रदान करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पीएमएस 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल, ब्रोशर और 2 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। श्रृंखला में आइए जोरदार तालियों के साथ इन सभी पुस्तकों का मैनुअल्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, इनका अभिनंदन करें।
लोक भवन विकास निगम द्वारा योजना तथा वास्तुकला विद्यालय भोपाल एसपीए के साथ एमओयू का निष्पादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों का निष्पादन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI न्यू दिल्ली डॉक्टर चलमुरी रविशेखर जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप भी एमओयू का निष्पादन करेंगे। लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मध्य इन एमओयूज का अनुबंध का स्पंदन हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इन एमओयूज को एक्सचेंज किया जा रहा है। प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती रहती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, इधर दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अब इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने एक तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, IIT मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए। और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने, यहाँ तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान, सबसे अच्छे तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक तरह का टीम वर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उनकी सहमति, अनुमति और प्रेरणा से ये नवाचार विभाग कर पा रहा है। और ये वो सारे नवाचार हैं जिनके, जैसा मैंने मंच से कहा कि इनकी टेंडर की प्रक्रिया करते, उनकी राशि तय करते तो शायद 200-300 करोड़ रुपए का खर्च आता और 2 साल लगते। 1 रुपया भी खर्च किए बिना हमने वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो मॉड्यूल बनाए हैं जो विभाग को दिशा भी दे रहे हैं और आने वाले समय में कुछ दशा तक पहुंचाने वाले भी हैं। आज जिस नेटवर्क मास्टर प्लान के हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्चिंग कराई है, वो भी वैसा ही है। वो एक ऐसा मॉड्यूल है जो प्रश्नों का भी उत्तर देगा कि अगर हमें ये जानकारी चाहिए है कि मध्य प्रदेश में मंडी आधारित, कृषि आधारित कौन से 2, 3, 4, 5 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ना है, वो उसका उत्तर भी देगा। पर्यटन आधारित कनेक्टिविटी कौन सी बेहतर है, वो उसका उत्तर भी देगा। जनसंख्या के आधार पर कौन से शहर या स्थान अभी अछूते हैं, वो भी उसका उत्तर भी देगा। तो पूर्णतः साइंटिफिक हमने ये रचना की है, जिसका निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत लाभ मिलने वाला है। आज बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो हम अलग अलग अब
कर रहे हैं, कभी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कभी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कभी PIU या हमारा लोक निर्माण विभाग जिसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, मिलकर इस तरह के कार्यों को और नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी पर पूरे तौर पर हम जा रहे हैं। आज जैसा कि मैंने कहा कि 3D बिल्डिंग टेक्निक पर भी, जिसको हम देख कर आए हैं, उसको भी आने वाले समय में हम अपनाएंगे और हमारे इंजीनियर्स लगभग पूरी क्षमता के साथ इन नवाचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गुणवत्ता की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से हम मध्य प्रदेश बेहतर स्थिति पे खड़े होने वाले हैं। पटवारी ने एक पत्र लिखा है जिसमें जीतू पटवारी ने कहा है कि 3 मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं उनको मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हटा देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का नाम है उसमें, विजय शाह का नाम है उसमें, राजन शुक्ल जी का नाम है। देखिए ये कोई बात नहीं है। कांग्रेस अपनी तरफ से कहे कि इनको हटा दो और उनको रख लो, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी का होता है और इसीलिए कांग्रेस अपोजिशन पे है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें विरोध की राजनीति करना है, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है। सर, मऊ से 20 दिन से विधायक लापता है, वो उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। बता रहे हैं कि कोई खतरा है वहाँ की माफिया से, उनको धमकी मिली है। देखिए, जहाँ तक अभी तक मुझे बहुत विस्तार से इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जितनी जानकारी है कि वे पूर्णतः सुरक्षित हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है और इसलिए कहीं भी किसी भी विधायक को, वो किसी भी पार्टी के क्यों न हो, इस तरह का कोई खतरा वर्तमान में हो नहीं सकता, दिखाई नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कहीं कोई कारण होगा तो उसकी भी जानकारी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा ली गई होगी और उसके निराकरण की दिशा में काम भी चल रहा है। सर, सेहस्त में भी PWD को काफी 13,000 करोड़ समथिंग के काम मिले हैं, जो मास्टर प्लान शहरों में लागू होना है, इसमें क्या व्यवस्था? देखिए, PWD को काम मिले हैं ऐसा नहीं है, वहाँ सारे विभागों का समन्वय के साथ काम हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो उसमें 2-3 विभाग ऐसे हैं जिनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है, वो करने हम जा रहे हैं। लेकिन वो साइंटिफिक हो और संतुलन के साथ हो, फिर वो भौगोलिक संतुलन हो, आर्थिक संतुलन हो, क्षेत्रों का संतुलन हो, इन सब के साथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज पूरे वंदे मातरम गान के साथ ही हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। मुस्लिम संगठन इस पर आपत्ति ले रहा है, जहां तक जमीयत उलेमा है। सवाल इस बात का नहीं है कौन इस पर आपत्ति ले रहा है, कौन इस पर आपत्ति लेगा, इसके आधार पर निर्णय नहीं होंगे। भारत माता के नाम से जाना जाता है और अगर हम अपनी माँ के सम्मान में गान कर रहे हैं जिसको बाकायदा संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम संगठन सर ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि वो हमारी चर्चा का एजेंडा नहीं हो सकता। सर कांग्रेस के विधायक आरिफ असलम भी यही कह रहे हैं कि हम खड़े होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन गाएंगे नहीं क्योंकि हमें अधिक कुछ लाइनों पर आपत्ति। मैंने कहा ना कि ये हमारी चर्चा का एजेंडा नहीं है, निर्णय हुआ है, उस निर्णय का पालन हम करेंगे।